नमस्ते दोस्तों। हम जा रहे हैं अपने गांव घूमने के लिए भी और कुछ काम भी है। तो 12 घंटे का सफ़र ट्रेन में है और ट्रेन के बाद आगे का सफ़र हम टाटा सुमो से करेंगे। मैं 22-23 सालों के बाद अपने घर जा रही थी और इतना लंबा समय नहीं गई घर। कारण ये था कि पहले गाड़ियाँ नहीं थीं ऊपर पहाड़ों पर जाने के लिए और पैदल ही पहाड़ों के रास्तों को पार करना पड़ता था। तो शुरू में जब बच्चे नहीं थे तब मैं गई थी। बीच में देवर और उनकी बेटी भी मिल गए थे साथ जाने के लिए। पहले से ही प्लानिंग थी कि हम साथ में जाएंगे और बीच में वो भी हमसे मिल गए। तो अब हम सब साथ ही गांव जाएंगे। थुप्पा का नाश्ता करके और चाय पी के फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो हमारा घर पहाड़ों पर है और घर है नेपाल में। तो नेपाल का रास्ता अब तो गाड़ियाँ हो गई हैं। पहले जब मैं आई थी तो पैदल ही ये रास्ते पहाड़ों के रास्तों को पैदल ही तय करना पड़ता था और मैं तब आई थी क्योंकि जब बच्चे हो गए और वो पैदल चल नहीं सकते थे इतना ज़्यादा, तो इस कारण से मैं बीच में जा नहीं पाई थी। और अब जबकि बच्चे बड़े हो गए हैं तो आराम से छोटी बेटी मेरे साथ गई है। बड़ी दोनों बेटियों को तो टाइम नहीं मिला, ऑफिस से छुट्टी नहीं हुई, पर छोटी बेटी के पास टाइम था तो उसे हम ले गए। और अब शाम हो गई थी। पहाड़ों के ऊपर से नीचे जब देखा जा रहा था तो घरों में जलती हुई ये लाइटें लग रही थीं कि आसमान में तारे टिमटिमा रहे हैं। ये नज़ारा बहुत ही सुंदर था देखने में और इतना अच्छा लग रहा था ऊपर से नीचे देखते हुए। थोड़ा डर भी लग रहा था लेकिन ठीक है, कंट्रोल था। और हम पहुंच गए घर। तो दूसरे दिन पूजा का आयोजन था और घर की सारी देवरानियां मिल कर के खाना बनाने का काम कर रहे थे। तो वहाँ पर इस तरह से मिलजुल करके काम करना पारंपरिक तरीके से होता है। और पूजा का आयोजन था तो घर के सारी जो रिश्तेदार थे, देवरानियाँ थीं, ये सभी मिलकर लकड़ियों पर खाना बना रहे थे। तो काम चल रहा था और चूँकि लकड़ी वहाँ पर फ्री मिलती है तो आराम से लकड़ियों पर खाना बना लेते हैं जब ज़्यादा खाना बनाना होता है तब। और वैसे तो गैस भी है घर में, पर गैस पर रोज़ डेली का खाना बन जाता है। जब ज़्यादा खाना होता है तो लकड़ियों पे बन जाता है। अपने ही घर के आंगन में ये लगे हुए हैं बड़े बड़े से पेड़ और घर के आंगन में खड़े हो जाएं तो बहुत दूर तक दिखाई देता है। दूर दूर पर बने हुए हैं घर और खुला हुआ चारों तरफ हरियाली। बहुत अच्छा लग रहा था आंगन में खेलते हुए इस तरह से बकरियों के छोटे छोटे से बच्चे, और उनके साथ खेलना भी अच्छा लग रहा था। घर में हर एक चीज़ उगाई जाती है, चावल, दाल, मसाले वगैरह और सब्जियां। यहाँ तक कि प्याज, अदरक, लहसुन कुछ भी खरीदना नहीं पड़ता है, सब कुछ घर में ही उगाई जाती है और इतना शुद्ध, बिल्कुल ओरिजिनल। और जैसे कि गाय भैंसों का खाद ही यूज़ किया जाता है और दवाइयाँ वगैरह ऐसा कुछ भी यूज़ नहीं किया जाता है खेती के कामों में। तो ये सब कुछ बहुत ही अच्छा लग रहा था देख करके कि अपने ही घर में हर एक चीज़ उगाई जाती है। सब्जियां तो इतनी ताज़ी, तुरंत का तोड़ो और बनाओ खाना। तो ये सब हमारे शहर में कहाँ मिलता है। हम तो न जाने कितनी बासी सब्जियां कितने दिनों की तोड़ी हुई शायद ला करके स्टोरेज की हुई हम लोग खाते हैं, यूज़ करते हैं, और वहाँ ऐसा नहीं था। और देखिए पहाड़ों पर छाया हुआ ये कुहासा, दोपहर के टाइम में भी ये कुहासा छाया हुआ रहता है और दूर तक दिखाई नहीं देता है। ये जो साग मैं तोड़ रही हूँ ये साग भी अपने ही खेत का है, अपने ही घर में उगाई हुई ये साग है। सब्जियाँ, साग ये सब बनाने में किसी मसाले की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप केवल सादे नमक, हल्दी और प्याज लहसुन से बना लें तो भी ये बहुत टेस्टी बन जाती हैं, क्योंकि ये तुरंत की ताज़ी निकाली हुई सब्जियां होती हैं। और ये पारंपरिक तरीके से घी निकालना, ये तो बहुत ही अच्छा लगा। हमारे शहर में तो कई तरीके हैं घी निकालने के, पर गांव में घी निकालने का ये पारंपरिक तरीका बहुत ही मनमोहक था। जैसे कि यशोदा मैया
कृष्ण जी के लिए निकालती थीं। बिल्कुल वही तरीका गाँव में अब भी जारी है। घी निकालने का ये तरीका मुझे बहुत अच्छा लगा और एंजॉय भी बहुत किया। पहाड़ों के बीच की ये घाटियाँ, ये वादियाँ, झरनों से बहता हुआ साफ पानी, इनका सौंदर्य, प्रकृति का ये मनमोहक सौंदर्य बहुत ही खूबसूरत था। और ये ब्रिज लोहे की जालियों से बना हुआ था और 22 साल पहले ये रस्सियों की ब्रिज हुआ करती थी। ये ब्रिज बनते हैं एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ तक जाने के लिए, ऊपर-ऊपर से, और नीचे पूरी खाई होती है, झरने बहते हैं, तो इसके लिए ब्रिज बने हुए होते हैं। तो जब मैं पहले आई थी तो ये रस्सी के ब्रिज थे, पर अब ये लोहे की जालियों से और रॉड से बन चुके हैं। तो बच्चे इस पर एंजॉय कर रहे हैं, फ़ोटो वगैरह खींच रहे हैं और नीचे ये झरने बहते हैं। तो जो पत्थरें दिख रही हैं, ये सारी पत्थरों पर झरने का पानी बहता हुआ रहता है और बरसात के मौसम में ये पूरा भर जाता है। पत्थरों का जितना दूर पत्थर दिख रहा है, ये सारा पूरा भरा हुआ होता है। पानी तो उसके ऊपर तक चला जाता है और देखने में ना बहुत अच्छा लग रहा था। और अभी भी थोड़ा-थोड़ा पानी तो है ही है, ऐसा नहीं है कि पानी ख़त्म हो गया है, पानी बह रहा है लेकिन कम है, झरने का पानी कम है और ये बरसात के मौसम में बहुत ज़्यादा हो जाता है। आप लोगों ने सुना दोस्तों पानी की आवाज़, झरने के पानी की आवाज़ पूरे शांत माहौल में, और ये झरने के पानी की आवाज़ अच्छा लग रहा था। और पानी तो इतना साफ़ था कि उसके नीचे के जितने पत्थर थे वो सारे दिख रहे थे। वो सारे पत्थर गिने जा सकते थे, पानी इतना साफ़ था और बहुत ठंडा। कितने नीचे हैं हम लोग, इतना ऊपर हम लोग गाड़ी में आए यहाँ घूमने के लिए। और कितना सुंदर जगह, बहुत ही अच्छा लग रहा है, ओरिजिनल पूरे झरने बह रहे हैं। ठंड के मौसम में ही हम लोग तो आए हुए थे। बहुत ठंड है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा, मतलब इतना चिल वाला है पूरा, जैसे कि बर्फ़ ही पड़ रहा हो। तो हर वक्त स्वेटर है, कानों को बांध कर रखना है इस तरह से। और अब हम दूसरे दिन गए थे एक मंदिर, अपने कुल देवी देवता के मंदिर में गए दर्शन और पूजाओं के लिए। तो दोस्तों हमारा अब घर वापस लौटने का भी समय हो रहा था, तो हमें वापस लौटना था, लेकिन अपने कुल देवी के मंदिर में दर्शन करने के बाद वहाँ पर दीपक जलाएंगे, तो ये काम भी कर लेना है इस बार, सोच करके ही हम कुल देवता के मंदिर गए थे और वहाँ जा कर के ये अपना पूजा वगैरह का काम हमने भी ख़त्म कर लिया। क्योंकि गांव जाने के बाद में जैसे पूरी फैमिली के साथ गए हैं, तो दोनों बेटियां तो नहीं गई थी, पर छोटी बेटी मेरे साथ गई हुई थी और ये काम हमें ज़रूर करना था, कुल देवता के मंदिर जा कर के दर्शन करना। ये सबसे पहले करना होता है, लेकिन कुछ ऐसे-ऐसे ही कामों में फँस गए हम, थोड़ा दूसरे कामों में, और उसी इलाके में फिर घूमना-फिरना भी हो गया। तो अब जबकि हमें टाइम था तो हम मंदिर जा कर के दर्शन पूजा वगैरह भी कर ली है वहाँ पर। करने के बाद अब हमारा वापस लौटने का भी समय हो गया है, तो हम अब वापस लौटेंगे, लेकिन अभी 1-2 दिन और भी रहेंगे वहाँ पर। तो कुछ-कुछ जगह पे अपने रिश्तेदारों से मिलना-जुलना, ये सब काम करेंगे। और बहुत अच्छा लगा इतने सालों के बाद अपने घर आकर के, कुछ भी नहीं बदला था, रिश्ते-नाते सब कुछ वैसे ही थे, बड़े मीठे रिश्ते। और ये पहाड़, ये नदियाँ, ये झरने, मतलब बहुत ही खुशनुमा, बहुत ही अच्छा लगा वहाँ पहुँच कर के। मौसम तो इतना सुहाना था वहाँ का, ठंड थी लेकिन उसके बावजूद बहुत अच्छा लग रहा था। शांति और ऐसे जंगल चारों तरफ, मतलब हरी-भरी एकदम। तो इतना अच्छा देख कर के, और सब कुछ ओरिजिनल, खाने के लिए जो कुछ भी मिलता है ना एकदम ओरिजिनल, ये तो बहुत ही पसंद आया।
वहाँ का। इन्हीं जंगलों में न जाने कितनी ही दवाइयाँ, औषधियाँ हैं, जड़ी बूटियाँ हैं जिन्हें हम नहीं जानते हैं, पर जो लोग जानकार होते हैं वो वहीं से ले जाते हैं। तो दोस्तों मिलती हूँ अगली वीडियो में।